हेलो दोस्तों एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 12 पार्ट्स कर चुके हैं। आज का ये हमारा पार्ट नंबर 13 रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला है ABCD इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साथ साथ में इसके डायग्राम भी बना लेते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सी क्वाड्रिलेटरल होती है? एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस कहाँ पे होंगे? सर्कल के सर्कमफ्रेंसेस पे होंगे। तो यहाँ पे ABCD क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। AB आपको 16.5 सेंटीमीटर दे के रखा है, BCX सेंटीमीटर दिया हुआ है, CD 11 सेंटीमीटर और AD 19.8 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके अलावा उसने बोला है BD, ये जो डायगोनल BD होगा इसको डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे, ये उसने बोला हुआ है। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है आपको। अब देखो यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ होगा? AB क्रॉस BC जो है ना वो इक्वल होगा आपका CD क्रॉस AD के। तो ये प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करना है। AB की वैल्यू कितनी दी है? 16.5 दे रखी है, तो वैल्यूज़ पुट कर लो, 16.5 आ जाएगा। इनटू BC की वैल्यू x दी हुई है, CD की वैल्यू कितनी दी है? 11 दे के रखी है और AD की वैल्यू 19.8 दे के रखी है। x की वैल्यू आपको निकालनी है, 16.5 को आप ले जाओगे राइट साइड में तो ये आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में देखो पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, न्यूमरेटर में भी पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है। तो ये डेसिमल से डेसिमल तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। 11 से ये 165 कट जाएगा, 11 बनता 11, 5 बचे बने 55, 11 5 द 55। अब 198 और 15 ये 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 5 द 15, 3 6 द 18, 1 बचा फिर से 18, 3 6 द 18, 66/5 बचा, इसको डेसिमल में चेंज कर लो, 13 5 द 65 हो गया, 1 बचा डेसिमल लगा तो 10 बन गया, 5 2 द 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 13.2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है इफ़ सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन वाई देन साइन थीटा इज इक्वल टू। तो सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आपको दी है, एक्स अपॉन वाई साइन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है और ये कंडीशनें भी आपको यहाँ पे दी हुई हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सीकेंड थीटा किसका उल्टा होता है? कोस थीटा का उल्टा होता है। तो सीकेंड थीटा को लिख लो आप 1 अपॉन कोस थीटा माइनस टेन थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये बन जाएगी आपकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड में क्या आएगा? एक्स अपॉन वाई आएगा। अब आगे क्या करो आप? एलसीएम ले लो। लेफ़्ट साइड में क्या एलसीएम आएगा? कोस थीटा एलसीएम आएगा। न्यूमरेटर में बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और राइट साइड में एक्स अपॉन वाई ही आएगा। अब ऑप्शंस को जब हम चेक कर रहे हैं तो ऑप्शन जो है हमारे पास एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर की फॉर्म में है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वेयरिंग करना पड़ेगी बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वेयरिंग जब हमने कर दी तो लेफ़्ट साइड क्या बन जाएगी आपकी? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वेयर आ जाएगा आपका एक न्यूमरेटर में, अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा आ जाएगा डिनोमिनेटर में और राइट साइड में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर। अब लेफ़्ट साइड में ये जो डिनोमिनेटर में कोस स्क्वेयर थीटा है ना, इसको लिख सकते हो आप 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। तो लेफ़्ट साइड क्या बन जाएगी हमारे पास? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वेयर और कोस स्क्वेयर थीटा को मैंने बताया आपको कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 के इक्वल होता है। ठीक है ना। और राइट साइड में तो वही रहेगा एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर। आप देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वेयर न्यूमरेटर एज इट इज़ रखोगे, डिनोमिनेटर में देखो फिर से फॉर्मूला बन रहा है। 1 को आप लिख सकते हो 1 का होल स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा का होल स्क्वेयर। तो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो वो किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी, यानी 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा एंड इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो 1 माइनस साइन थीटा से एक 1 माइनस साइन थीटा जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कि आपके पास लेफ़्ट साइड बचेगी 1 माइनस साइन थीटा न्यूमरेटर में बचेगा और 1 प्लस साइन थीटा ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और राइट साइड में एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर। अब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, ये एक्स स्क्वेयर को मल्टीप्लाई कर लो 1 प्लस साइन थीटा के साथ, तो क्या आएगा?
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लो 1 माइनस साइन थीटा के साथ, तो कितना आ जाएगा ये वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा। आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसलिए साइन थीटा वाली टर्म्स जो हैं वो आपको एक साइड कर लेनी है। तो एक्स और राइट साइड में क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और राइट साइड तो वही रहेगी आपकी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो राइट साइड में जाएगा और ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा आपका, साइन थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है पर्सन बाइज 5 tables and 9 chairs for ₹15,400. He sells the table at 10% profit and chairs at 20% profit. If his total profit on selling all the tables and chairs is ₹2,080, what is the cost price of 3 chairs? अब देखो 5 टेबल्स और 9 कुर्सियों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15,400 रुपये है। टेबल्स को बेचने पे उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है और कुर्सियों को बेचने पे उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको दोनों को बेचने पर 2,080 रुपये का। तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना है 3 चेयर्स का। तो देखो थोड़ी देर के लिए मान लो ये 15,400 जो है ये टेबल्स का ही कॉस्ट प्राइस है। अब टेबल्स को बेचने पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 15,400 का जब आप 10% करोगे तो कितना आएगा, ये 1540 आ जाएगा, ये 1,540। और अब मान लो ये 15,400 जो है ये चेयर्स का ही कॉस्ट प्राइस है। अब चेयर्स को बेचने पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 15,400 का 20% करोगे कितना आएगा, 3,080 आ जाएगा, 1540 का डबल हो जाएगा। और वैसे दोनों को बेचने पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2,080 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एलिगेशन लगा लोगे, 2,080 में से 1540 माइनस करोगे तो ये 540 आ जाएगा आपके पास, और 3,080 में से 2,080 माइनस करोगे तो ये 1,000 आ जाएगा। अब ये जो 1,000 आया ये कॉस्ट प्राइस की रेशो आई टेबल्स की, और ये 540 ही है, ये भी कॉस्ट प्राइस की रेशो है चेयर्स की। तो कट भी जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगी, 100 जो है 2 से कट जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा, और 54 भी 2 से कटेगा, 27 आ जाएगा। तो टेबल्स और चेयर के जो कॉस्ट प्राइस की रेशो बन गई वो बन गई 50 और 27, ठीक है। 50 + 27 कितना होगा, देखो 77 होगा। तो ये रेशो में जो टोटल कॉस्ट प्राइस बन जाएगा ना टेबल और चेयर्स का वो 77 बन जाएगा, और एक्चुअल में कितना दिया है 15,400। तो 77 रेशो की वैल्यू जो है ना वो 15,400 रुपये के इक्वल हो जाएगी। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ, 15,400 डिवाइड बाई 77, तो ये 200 रुपये आ जाएगी एक रेशो की वैल्यू, ठीक है। आपको यहाँ पे 27 रेशो की वैल्यू निकालनी है। क्यों निकालनी है, क्योंकि 27 रेशो की वैल्यू क्या देगी आपको, ये आपको कॉस्ट प्राइस देगी 9 चेयर्स का। तो एक रेशो की वैल्यू अगर 200 रुपये है तो 27 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 5400 रुपये। तो ये 5400 रुपये क्या आया, ये 9 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस आया। आपको कितनी चेयर्स का कॉस्ट प्राइस निकालना है, 3 चेयर्स का। तो 9 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस निकल गया 5400। 3 चेयर्स का कितना आएगा, 5400 डिवाइड बाई 3 कर लो तो कितना आएगा, ये 1800 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन सी जो है वो सही हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है ए बोट कैन गो 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 55 मिनट्स। इट कैन आल्सो गो 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 1 hour and 25 minutes. इन हाउ मच टाइम विल इट गो 43.2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो पहले तो हम अपस्ट्रीम स्पीड जो है उसको US लिख रहा हूँ मैं, A मान लेते हैं, और डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है उसको DS लिख रहा हूँ, इसको B मान लेते हैं। और ये स्पीड हमने मानी किसमें, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अब देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने के लिए टोटल टाइम कितना लग रहा है, फर्स्ट केस में 55 मिनट। तो टोटल टाइम का मतलब पहले अपस्ट्रीम जाने के लिए कुछ टाइम लगा होगा,
कितना टाइम लगा होगा, डिस्टेंस 3 किलोमीटर का है अपस्ट्रीम के लिए और स्पीड हमने अपस्ट्रीम के लिए ए मानी है, 3/a टाइम लगा होगा अपस्ट्रीम जाने के लिए, प्लस डाउन स्ट्रीम आने के लिए टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस 5 किलोमीटर का है और डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमने b मानी हुई है, तो ये डाउन स्ट्रीम का टाइम हो गया 5/b और टोटल टाइम कितना हो गया 55 मिनट। इसको हम लिख सकते हैं 55/60। क्लियर है यहाँ तक। अब दूसरी बात क्या हो रही है कि इट कैन आल्सो गो 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर एंड 25 मिनट। तो फिर से क्या हो रहा है, अपस्ट्रीम जाने में कुछ टाइम लगेगा, डाउन स्ट्रीम आने में कुछ टाइम लगेगा और टोटल टाइम फिर से 1 आवर एंड 25 मिनट्स लग रहा है। तो पहले तो अपस्ट्रीम के लिए कितना टाइम लगा होगा, तो टाइम का फॉर्मूला फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अपस्ट्रीम के लिए स्पीड हमने ए मानी हुई है, प्लस डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम आएगा हमारा 9/b और टोटल टाइम कितना हो गया 1 आवर 25 मिनट। अब देखो 1 आवर 25 मिनट, 25 मिनट को अगर हम आवर्स में चेंज करेंगे कितना आएगा 25/60। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना आएगा, ये 61/60 प्लस 25, तो ये 85/60 आ जाएगा। तो 1 आवर 25 मिनट्स को कैसे लिख सकते हैं हम, 85/60 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 85/60। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, एक ये बन गई एक ये बन गई, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। और पहले क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन को और इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे 12 आ जाए दोनों जगह, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे हमें लगाना है। तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, तो क्या आएगा 4 3 12/a आ जाएगा, ये 12/a प्लस आगे 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20/b आ जाएगा, इक्वल टू 4 जो है 55 से मल्टीप्लाई होगा तो 55 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 220 आएगा, अपॉन में 60 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी क्वेश्चन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 4 12/a आ जाएगा, 12/a प्लस 3 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27/b आ जाएगा, इक्वल टू 85 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 255 बन जाएगा, ये तो 255/60 ये आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये टर्म्स तो कट जाएंगी आपकी। तो 20/b माइनस 27/b, तो ये -7/b आ जाएगा यहाँ पे, और इक्वल टू डिनोमिनेटर में तो ये 60 आ जाएगा जब आप 220/60 माइनस 255/60 करोगे तो 220 माइनस 255 ये कितना आएगा, तो ये माइनस का 35 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, 7 से ये 35 कटेगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और 5 से ये 60 भी कटेगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, और b क्या माना हमने, डाउन स्ट्रीम स्पीड मानी है हमने। तो ठीक है, तो जब स्पीड आपके पास आ गई तो आप डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम निकाल सकते हो। देखो उसने बोला है कि 43.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, टाइम का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो 43.2 दे ही रखा है उसने, और स्पीड हमने डाउन स्ट्रीम के लिए निकाल ली, कितनी 12 निकाल ली। तो डिवाइड कर दो, 12 3 36 हो गया, 7 बचा 72 बना, 12 6 72, तो 3.6 आवर्स लगेंगे 43.2 किलोमीटर का डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला है सोनू सेव्स 15% ऑफ हर इनकम इफ़ हर इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड शी स्टिल सेव्स द सेम अमाउंट एज बिफोर, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर। तो सोनू अपनी इनकम में से 15% की सेविंग कर रहा है, तो उसकी इनकम मान लेते हैं 100 है। ठीक है, सेविंग कितनी कर रहा है वो 15% की, तो 100 का 15% कितना होगा 15 ही होगा, तो सेविंग उसकी होगी 15 की। एक्सपेंडिचर कितना हो गया उसका 100 - 15 85।
अब बोलता है इफ़ हर इनकम इंक्रीज बाई 20%, बोलता है अगर उसकी इनकम 20% बढ़ जाए तो 20% अगर उसकी इनकम बढ़ गई तो नई इनकम क्या होगी उसकी, पहले 100 थी, 100 में 20% बढ़ा दो, कितनी होगी नई इनकम, 120 होगी। और बोलता है उसकी सेविंग जो है वो सेम अमाउंट है जितने की पहले थी, तो सेविंग उसकी सेम ही रहेगी हमें। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होएगा, अब नया एक्सपेंडिचर, तो नई इनकम उसकी 120 हो गई, सेविंग उसकी 15 है, तो नया उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 120 माइनस 15, 105 उसका नया एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये जो एक्सपेंडिचर है इसमें इंक्रीज़ कितना हुआ, इंक्रीज़ इन एक्सपेंडिचर, आई से मैं डिनोट कर रहा हूँ, परसेंटेज में ये निकालना है। तो पहले कितना एक्सपेंडिचर था उसका 85, अब कितना हो गया 105 का, कितना बढ़ा 20 बढ़ गया, ये रेशो में किसके रिस्पेक्ट में आएगा, ये पुराने एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में 85 आएगा आपका, और इंटू 100 तो आएगा ही क्योंकि परसेंटेज में आप निकाल रहे हो। 5 से 20 कटा, यहाँ 4 आ गया, 5 से 85 भी कटेगा तो 17 आ जाएगा, बचा कितना 400/17, डेसिमल में इसको चेंज कर लो, 17 टू द 34 हो गया, 6 बचा बना 60, 17 3 द 51 हो गया, 9 बचा डेसिमल लगा तो 90 बन गया, और 17 5 का कितना हो गया 85। ठीक है, आपको बोला था करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो 23.5 ही रहेगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला है व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹12,000 फॉर 2 and 5/8 years at 8% per annum when the interest is compounded annually। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है 2 and 5/8 ईयर्स के लिए, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे के रखा है आपको, प्रिंसिपल दे रखा है 12,000। तो देखो जब भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है कहाँ से शुरू करते हैं हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट से शुरू करते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको परसेंटेज में कितना दे रखा है, 8% दे रखा है, 8% का मतलब कितना हो गया 8/100, 4 से जब इसको काटोगे तो 4 to the 8 हो जाएगा, और 4 into 25 100 हो जाएगा, तो 2/25 बचेगा। अब डिनोमिनेटर में ये जो 25 है ये किसकी रेश होती है, ये प्रिंसिपल की रेश होती है, 2 जो है वो इंटरेस्ट होता है, तो अमाउंट की रेशो क्या बन जाएगी 25 + 2 27, तो ये अमाउंट की रेशो बन जाएगी। तो सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए निकाल सकते हैं रेशो में, तो 2 साल के लिए जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है रेशो में, तो ये 25 का स्क्वायर कर दोगे, यहाँ 27 का स्क्वायर कर दोगे, 25 का स्क्वायर होगा 625, और 27 का स्क्वायर होगा 729, तो 729 और 625 के बीच में कितना डिफरेंस है आपका, तो ये 104 का डिफरेंस है, तो ये 104 के आ गया आपका, ये 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की रेशो आ गई आपकी। अब आपके पास 5/8 ईयर्स भी बचा हुआ है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो अगले 5/8 ईयर्स के लिए आपको जब इंटरेस्ट निकालना है तो ये जो 2 साल के जो अमाउंट की रेशो बनी है आपकी 729, ये क्या बन जाएगा अगले 5/8 ईयर्स के लिए, ये प्रिंसिपल बन जाएगा। तो फिर आप सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से इंटरेस्ट निकाल सकते हो। कैसे, ये 729 मैंने बताया आपको, ये आप प्रिंसिपल का काम करेगा, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8 दे ही रखा है, और ईयर क्या है आपके 5/8 ईयर्स, 100 तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये 8 से 8 आपका कट जाएगा, 729 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 3645 आ जाएगा ये। ठीक है, अपॉन कितना आ गया 100 आ गया, डेसिमल में जब इसको चेंज करोगे तो कितना आएगा ये 36.45। तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया 5/8 ईयर्स के लिए, और 2 साल का इंटरेस्ट कितना था आपका 104 था। तो अब आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन गया रेशो में 2 and 5/8 ईयर्स के लिए 104 + 36.45। तो रेशो में जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बना वो कितना बना 140.45। तो ये रेशो में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। अब बात करते हैं, देखो प्रिंसिपल की रेशो कितनी है आपकी 625, और एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना दिया आपको 12,000। अब देखो प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा ना, तो ये 625 रेशो जो है किसके इक्वल हो जाएगी, ये 12,000 रुपये के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से एक रेशो की वैल्यू जब आपको निकालनी होगी तो कितना आएगा, ये 12,000 डिवाइड बाय 625 आ जाएगा। तो इसको जब काटोगे आप तो 25 से ये कट जाएगा, देखो 25 625 हो जाएगा, और ये
25 को 4 से करेंगे 100 आ जाएगा, 20 बचा 200 बन गया। 25 को 8 से करेंगे 200 आ जाएगा और एक ज़ीरो लग जाएगी। ये फिर 5 से कट जाएगा, 5 से करेंगे 25 आ जाएगा और 5 9 द 45 हो गया, 3 बचा बना 30, 5 6 द 30। तो 96/5 आ गई एक रेशो की वैल्यू। आपको कितनी रेशो की वैल्यू निकालनी है? 140.45 रेशो की वैल्यू निकालनी है आपको, क्योंकि आपको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 and 5/8 ईयर्स के लिए। तो कितना आ जाएगा ये? 96/5 इंटू 140.45। तो डेसिमल मैंने हटा दिया, 14045 आ जाएगा। अपोन में कितना आ जाएगा? अपोन में 100 आ जाएगा। ठीक है, 5 से ये कट ही जाएगा आपका, कितना आ जाएगा? 5 to the 10, 4 बचा बना 40, 5 8 द 40, एक ज़ीरो लग जाएगी और 5 9 द 40 बचा। ये बचा आपका 2809 इंटू 96, तो ये आएगा। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, न्यूमिनेटर वाली टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 269664, ये आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में तो 100 है ही आपके पास, तो इसको डेसिमल में चेंज करोगे आप तो 2696.64 आ जाएगा आपका। और ऑप्शंस में चेक करोगे तो 2696.64 को आप कैसे लिख सकते हो? 2697। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप ये सेशन आपको बेनिफिशियल लगा होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हम आगे भी आपके साथ लगातार डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।